आज विज्ञान की दुनिया में मिरर बायोलॉजी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। ये जीव विज्ञान की उस मूल अवधारणा को चुनौती देता है जिसमें पृथ्वी पर सभी जीवन अणु एक ही हैंडनेस दिखाते हैं। जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन केवल एल एमिनो एसिड से बने होते हैं और शर्करा केवल डी आकार की होती है, मिरर बायोलॉजी में इसका उल्टा किया जाता है, यानी डी एमिनो एसिड और एल सुगर्स का उपयोग करके नए प्रकार के जीवन अणु बनाए जाते हैं। कायरलिटी का मतलब है कि कोई अणु अपने मिरर इमेज से मेल नहीं खाता। जीवन में एक ही प्रकार की कायरलिटी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एंजाइम और सबस्ट्रेट सही तरह से जुड़ते हैं और शरीर के कार्य ठीक चलते हैं। मिरर अणु प्राकृतिक एंजाइमों के लिए अज्ञात होते हैं। इसे बायोलॉजिकल ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। यही गुण मिरर बायोलॉजी के फायदे और खतरे दोनों का स्रोत है। मिरर अणु मानव जीवन और उद्योग के लिए कई लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले, दवाओं में स्थायित्व बढ़ जाता है। मिरर प्रोटीन और पेप्टाइड जल्दी टूटते नहीं हैं, जिससे उनका असर लंबा चलता है और उनका उपयोग कैंसर या संक्रामक रोगों के इलाज में बेहतर हो सकता है। इसके अलावा मिरर अणुओं से अधिक स्थिर और भरोसेमंद डायग्नोस्टिक उपकरण और बायोसेंसर्स बनाए जा सकते हैं। पर्यावरण में भी इनका उपयोग हो सकता है क्योंकि मिरर एंजाइम प्लास्टिक और अन्य जटिल प्रदूषकों को तोड़ सकते हैं जिन्हें प्राकृतिक जीव नहीं तोड़ पाते। हालांकि अगर कोई पूरी तरह से स्वयं प्रजनन करने वाला मिरर जीव बना दिया जाए तो गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। यह इंसानों और जानवरों के इम्यून सिस्टम को पहचान नहीं पाएगा और इसका इकोसिस्टम पर प्रभाव अनियंत्रित होगा क्योंकि प्राकृतिक जीव इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके फैलने पर पारिस्थितिकी और पोषण चक्र में भारी गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा सामान्य एंटीबायोटिक्स और सुरक्षा उपाय मिरर जीवों पर काम नहीं करेंगे, जिससे खतरे और बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं कि मिरर जीव को केवल गैर प्राकृतिक पोषक तत्वों पर निर्भर बनाया जाए और किल स्विच जैसी तकनीकें डाली जाए ताकि खतरे की स्थिति में उन्हें नष्ट किया जा सके। साथ ही पूरी तरह सुरक्षित प्रयोगशालाओं में ही रिसर्च होनी चाहिए और तीसरे पक्ष से जांच करवाई जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर अस्थायी प्रतिबंध और नियम बनाने की भी आवश्यकता है। मिरर बायोलॉजी नई दवाओं और पर्यावरण समाधान के लिए बड़ा अवसर है, लेकिन स्वयं प्रजनन करने वाले मिरर जीवों के खतरे गंभीर और अनियंत्रित हो सकते हैं। इसलिए विज्ञान और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना और कड़े वैश्विक नियम बनाना अब समय की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन रूपों की मौलिक रासायनिक संरचना को सही ढंग से वर्णित करता है? ए. जीवन होमो कायरलिक है, मुख्य रूप से डी एमिनो एसिड और एल सुगर्स का उपयोग करता है। बी. जीवन हेटेरोकायरलिक है, जो एल और डी एंटीनिमर का 50/50 मिश्रण उपयोग करता है। सी. जीवन होमो कायरलिक है, मुख्य रूप से एल एमिनो एसिड और डी सुगर्स का उपयोग करता है। डी. जीवन हेटेरोकायरलिक है, जो डी एमिनो एसिड और डी सुगर्स उपयोग करता है।